एक बात हमेशा याद रखना मेरी माताओं, जीजियों, मेरे भाई लोग, अगर शंकर भगवान ने तुम्हारे आंखों में आंसू दिए हैं तो पोंछने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, पोंछने वाला भी देव अधिदेव महादेव ही होगा, कोई दूसरा नहीं पोंछेगा, देव अधिदेव महादेव पोंछेगा। दुख आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता, दुख आता है, पर उस दुख में भी मुस्कुराने की आदत, उस दुख में भी स्माइल देने का अगर कोई बल दे सकता है तो वो देव अधिदेव महादेव ही दे सकता है कि तुम अपने दुख में भी मुस्कुरा। आंवले के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जब हम एक लोटा जल समर्पित करते हैं तो केवल जल समर्पित नहीं करते, जब हम भगवान के बेलपत्री का पेड़ वृक्ष हो या आंवले का वृक्ष हो या पीपल का वृक्ष हो, जब हम जल समर्पित करते हैं, उस जल को समर्पित कर कर हम केवल जल इस भाव से समर्पित करते हैं कि भगवान स्वीकार कर रहा है, पर जल जब समर्पित कराया जाता है, जल जब चढ़ाया जाता है तो उस जल का भाव पद्म पुराण में लिखा है कि जब हम भगवान का आंवले का वृक्ष, बेलपत्री का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, इसके नीचे जब जल चढ़ाते हैं तो हम अपने वंश की वृद्धि करते हैं, हमारा वंश उससे कम नहीं होता, बढ़ता है। वंश की वृद्धि होती है। शंकर भगत गिरा, उठाया, अगले वर्ष फिर सावन का महीना आया, फिर गए, रोका नहीं, माना, फिर चला। क्योंकि हृदय में शिव समाया हुआ। जब मन के अंदर, हृदय चित्त में जब भगवान बैठ जाता है तो तुम्हारी संपूर्ण इंद्रियों को संभालना, परिवार को संभालना, ये शिव का कार्य है। एक बात हमने पहले भी कथा में कही थी, आप लोगों को याद होगा जीजियों, माताएं, भाइयों, कि मंदिर का अगर जल लेकर हम भगवान शंकर को जल चढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले लोटे का किराया, लाइट का किराया और जो पानी मंदिर का लिया उसका किराया पहले दान पेटी में डालो। बोला था कि नहीं बोला था? अरे बोलो तो जम के, बोला था ना। मंदिर में अगर मंदिर का पानी लेकर हम शंकर भगवान को चढ़ा रहे हैं तो पहले पुजारी जी को, पंडित जी को, मंदिर के जो महंत हैं, संत हैं या पुजारी है या पंडित हैं, पहले उनको 1 रुपया जमा करो कि ये अठन्नी लाइट की, अठन्नी हमने लोटा लिया उसका। और अगर 1 रुपया आप जमा नहीं कर सकते, 5 रुपए 10 रुपए आप उनको नहीं दे सकते, तो फिर शास्त्र कहता है कि हमें अपना जल लेकर जाना चाहिए। अपना जल, अपने परिंडे का, मटके का, हंडे का, जो भी तुम्हारे घर में जल हो उस जल को लेकर जाओ। जब घर में से जल लेकर जाते हैं तो घर अन्नपूर्णा रसोई घर हमारा केंद्र के अंतर्गत होता है। जब हम उस जल को लेकर जाते हैं तो हमारे परिंडे के जल को लेकर जाते हैं तो पितृदोष समाप्त होता है। घर में से लेकर निकलते हैं तो वास्तु दोष समाप्त होता है। और पूरे दरवाजे पर से लेकर जब जल ले जाकर शिव जी को समर्पित करते हैं तो काल सर्प दोष समाप्त होता है। 3 दोष घर के जल शंकर भगवान को चढ़ाने से समाप्त हो जाते हैं। पहला कौन सा दोष? बोलो जम के, पितृदोष। दूसरा वास्तु दोष। तीसरा काल सर्प दोष। भगवान शंकर को मात्र जल समर्पित करने से हमारे 3, और वो भी घर का जल, घर का जल। अच्छा एक बात और अच्छे से समझ लो, बाजार का अचार अच्छा लगता है कि घर का? जम के तो बोलो, घर का। क्यों?
क्योंकि उसमें मसाला और जो तेल है ना, आधे से ज्यादा लोगों को तो अचार की फांक से मतलब ही नहीं रहे। वो बापड़ी फांक तो थाली में ऐसी कैसी धरी रही है? तो बाकी के लोगों तो काय से मतलब उसको अचार का तेल और अचार का मसाला, फांक से उससे कोई मतलब नहीं। उसी तरह जब घर से जल लेकर जाते हैं तो शंकर भगवान प्रसन्न इस बात के लिए होते हैं कि ये अहंकार रूपी फांक तो घर छोड़कर आ गया और दिल हृदय चित्त लेकर मेरे धाम तक पहुंच गया। ये मसाला और तेल का सुख, इसका एक आनंद है। आप दिल से उसको स्वीकार करेंगे तो वो दिल से मिलेगा।